यहाँ से थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, देखना थोड़ा सा, कुर्सी की पेटी मान लो, साल 2026 और पेपर है हमारा मेंस का। क्या कहा गया जरा पढ़िए। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ऑन 5 हेड्स ए बी सी डी आर, इतना मतलब 5 लोगों पर इस तरीके से जो है वो अनुपात है, 5वें का गायब कर दिया, 3 5 7 11 गायब है अगला बंदा। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड डी। ई जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो बदतमीज आदमी यहाँ पर ई नाम का जो छिपा हुआ है ना, इस ई का मेरे भाई क्या कहा गया कि ये जो है एक तरीके से मीन है। मीन का मतलब एवरेज है किसका, ए और डी का। यानी यहाँ पर यहाँ 11 और 3 14 होता है, 14 का एवरेज 7 होगा, तो यहाँ पर ये कितना होगा, तो 7 होगा। इन दोनों का एवरेज 7 होगा, ठीक है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ सी एक्सिड दैट ऑफ बी बाई इतना, ये 18,000 जो है बी और सी का अंतर है, ये बी और सी का अंतर है भैया, ये बी और सी का अंतर है, बी और सी का अंतर है, यानी 7 5 का अंतर है, यानी 2 का मान है, ठीक है। तो कहा गया टोटल एक्सपेंडिचर पूरी कंपनी का कितना होगा, टोटल नहीं बता सकते हो भाई, है यहाँ 11 और 7 18, 18 7 25 5 30 और 3 33, तो सीधा मेरे भाई 33 का मान बताओ। तो ये भी कोई सवाल था यार, बताओ। यहाँ पर 9 3 27 27 29 और यहाँ पर जो है वो 30297, कौन सा ऑप्शन है जो सी है वो करेक्ट है। तो नॉर्मल तरीके से आप इस सवाल को उड़ा सकते थे, बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं थी। आइए चलिए यहाँ पर कुछ और छोटू मोटू क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान ऐसा है तो क्या होगा मेरे भाई, देखिए एक्स प्लस वाई आपको दे दिया 7 है, वाई प्लस जेड आपको दे दिया 9 है, जेड प्लस एक्स आपको दे दिया 13 है, बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो ये है ना कहीं टाइम इन वर्क में तुमने पढ़ा है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी बी प्लस सी प्लस ए, ऐसे करने से ए की बी की सी की अलग अलग वैल्यू कैसे आएगी, सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ोगे तो देखोगे 2 बार एक्स 2 बार वाई 2 बार जेड, तो इट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ तेरा 7 20 और 9 मेरे भाई 29, तो ये हमारे सामने हो गया। अगर हम यहाँ से छोप दें, इसको उड़ा दें, तो 14.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14.5। अब एक काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ देखो आप इसमें से एक बार इसको उड़ा दो, एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, बचा क्या है, तो जेड बचा है, और 14.5 से आप इसको उड़ा दो मेरे भाई, तो साढ़े आपका 7 बचा है। ऐसे ही एक बार इसमें से इसको उड़ा दो, वाई से वाई खत्म, जेड से जेड खत्म, क्या बचा है एक्स, और 14.5 से इसको उड़ा दो तो मेरे भाई 5.5 यहाँ पर, आप इसमें से इसको उड़ा दो मेरे भाई, जेड से जेड खत्म, एक्स से एक्स खत्म, वाई बचा है, और वाई का मान कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। आज तुम्हें क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का रेशियो बोला गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर एक्स का वैल्यू इतना हो जाएगा, वाई का वैल्यू इतना हो जाएगा, और जेड का वैल्यू इतना। दशमलव 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 उड़ा दो, 5 से 11 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 15, 11 3 15, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, अगर यहाँ जोड़ा बना करके देता है, सारे जोड़ों को जोड़ दो, और सारे को मेरे भाई यहाँ जोड़ दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो सबका मान तुम निकाल पाओगे। ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इस सवाल को मेरे भाई आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर यहाँ पर किस में दीजिएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।